नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पहले अध्याय में भगवान ने कहा है कि एक समय नैन सारण तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के बेटा श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, इसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले कि इसी प्रकार देवार्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे एक समय योगीराज नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में विचार करके वो विष्णुलोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा प्रज्ञ तथा वरमाला से विभूषित भगवान श्री नारायण का दर्शन कर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे प्रभु, वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति से संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न है आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कृपा करके कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले हे भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह हम सब सुनना चाहते हैं। तो भगवान जी बोले कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं उस व्रत को आपको बता रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख को प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल है, क्या विधान है, और इस व्रत को किसने किया है और कब करना चाहिए, सब विस्तार से बताइए। फिर भगवान जी ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समान्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण और शक्कर गुण ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कराकर भगवान को निवेदित करे। बंद बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंद बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर नित्य गीत आदि का आचरण कर तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। इत श्री स्कंद पुराण रेवाखंड में प्रथम अध्याय संपन्न। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।